भाई अपनी हाइलैक्स धीरे धीरे उस स्वरूप में आती जा रही है जिस स्वरूप में भाई अपने को ये चाहिए। और भाई एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मैं अपनी हाइलैक्स को उतनी वो नहीं बनाऊँगा जितनी आप मोस्टली हाइलैक्स को भाई रोड के ऊपर देखते हो। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। कोई किसी को कैसे रखना पसंद करता है, कोई कैसे रखना पसंद करता है। और भाई जिप्सी के लिए एक आधा कमेंट अभी भी आता है, विक्रम भाई मत बेचो। भाई बेच ही नहीं रहा हूँ मैं जिप्सी, है बिल्कुल भी नहीं बेच रहा हूँ, कहीं से भी नहीं है। ठीक है। और नहीं जाएगी भाई, ये है यहाँ पे, यहाँ होगी या फार्म पे खड़ी होगी, बस इतना ही है और कोई नहीं है। चलती है, हफ्ते में एक दिन ज़रूर चलाता हूँ मैं इसको, उसके बाद फिर आके पार्क करके यहाँ खड़ी कर देता हूँ। वीडियो में एक बार दिखता है, चलाता दो तीन बार हूँ, ये फ़र्क है। पर भाई कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी हैं कि जो हो गई हैं हमारी गाड़ी में और कुछ होनी बाकी हैं। बाकी भाई जो अपनी हाइलक्स के टायर्स और एलॉयज़ हैं भाई आपको बहुत पसंद आए। एक आधे भाइयों को थोड़ा सा ही रहता है कि विक्रम भाई ये कौन से हैं, क्या हैं, ऐसे हैं। तो भाई मैंने उस वीडियो में भी बताया था स्पेशली कि जो भी आप एलॉय डलवाते हो वो आपका ये होता है ना, ये देखो JWL जो होता है, ये वाला जो साइन होता है, ये वाला सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है उन मापक पे ना पूरा खरा उतरना चाहिए। तब जाके भाई आप उस एलॉय को डलवा सकते हो। एलॉय इज़ नॉट मेड इन चाइना, और ऐसा नहीं है कि चाइना से आएगा तो ख़राब प्रोडक्ट आएगा। सस्ता लोगे, हल्का लोगे तो आएगा। दिस एलॉय इज़ मेड इन ताइवान। ठीक है, प्रॉपर रेप्लिका है ये उसका, ये भी बताता हूँ। लेकिन हल्का नहीं है, टूटने वाला नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और भाई तोड़ने को तो आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हो। अब ऐसे तो भाई आप गाड़ी को कहीं भिड़ाओगे तो वो नहीं टूटेगी, तो टूटने वूटने का कुछ ऐसा नहीं है भाई। सीन इसमें मजबूत है। और भाई एक्सीडेंट जब भयंकर वाला किसी चीज़ का होता है तो उसमें तो भाई साहब मैंने तो कंपनी के OEM भी टूटते हुए देखे, चकनाचूर देखे हैं। अब 120 की स्पीड पे आप कहीं दे के मारोगे तो भाई ये भी तो एक मेटल ही है। अब वो रिम होगा तो बेंड हो जाएगा, और एलॉय होगा तो भाई आपका टूट जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो आप एलॉय डलवा रहे हो वो प्रॉपर आपका ISI और JWL जो होता है आपका इस सर्टिफिकेशन का होना चाहिए। राइट, डन। अब बात करते हैं भाई अपनी मॉडिफिकेशन की। तो ये जो देखो, मैंने अपना कल ट्राईफोल्ड लगवाया था, लेकिन ट्राईफोल्ड के साथ साथ हमें जो है ये डाला लॉक भी लगवाना था। ये रह गया था, बंदा था नहीं, छुट्टी पे था। तो फिर मैंने बात कर ली थी, तो अभी हम जाएंगे इसका लॉक लगवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लगता है भाई, ये देखो एक लॉक इधर, वहाँ परमानेंट है, वो ऐसे कसे जाते हैं। ठीक है, वो दोनों वहाँ कसे गए हैं। ये वाले ऐसे लॉक सिस्टम पे ऐसे पुल करेंगे इसको तो खुल जाएगा, और फिर इसको आप अपना फोल्ड कर सकते हो। और दूसरा भाई, अपनी गाड़ी जो है वो 1000 किलोमीटर चल चुकी है, तो अपने को करानी है भाई गाड़ी की फर्स्ट सर्विस का चेकअप। तो उसके लिए भाई हम चलेंगे श्याम सुंदर जी के पास, उनके सर्विस सेंटर पे। तो पहले अपना गड्डी को स्टार्ट कर देता हूँ मैं, और साफ़ भी नहीं करी है भाई बहुत दिनों से, स्टार्ट करके थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा। 1324 चल चुकी है गड्डी। चलो 2-1 मिनट कोल्ड स्टार्ट होने देता हूँ, फिर निकलते हैं। अब फर्स्ट सर्विस पे अपना इशू क्या है भाई, इशू कहें या यूँ कहें शंका है, होता नहीं है, थोड़ा सा हमारे को भाई अपना जो डाउट है वो क्लियर करना है कि आप AdBlue देख रहे होगे थोड़ा सा कम हो गया ऊपर से, और गाड़ी चलिए मात्र 1327। तो पिछले 1300 किलोमीटर में जो अपनी हाइलक्स है वो भाई कर चुकी है 4 बार रीजन। हालांकि जो रीजन का टाइम रहा है वो 2 डंडी वाला रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा सूट मास इकट्ठा हो गया, इतना नहीं है। लेकिन इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रही है, ये मेरे को है। भाई फ़ोन आ गया। अब जो रीजन है ये भाई, ये बार बार इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है, क्या नई गाड़ी है इसलिए ये कर रही है, थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए, ठंड है क्या नहीं। तो वो थोड़ा सा भाई अपने को थोड़ा डाउट क्लियर करना है कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा भाई अपने को गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल मस्त मज़े से अपना चला रहा हूँ। और अब ये पहला चेकअप है, और दूसरा इनका 5 पे होता है। वैसे मेन सर्विस तो 10,000 पे होती है। तो जो चेकअप अगला आएगा वो लगभग, हम इतना किलोमीटर तो गाड़ी को चला ही आएंगे, इकट्ठा लंबा किलोमीटर चला के लाऊंगा गाड़ी को। तो ये थोड़ा सा चेक करना, ये मे बी ये अपने आप से इतना रीजन कर लेती है, इसीलिए भाई इसके जो DPF फिल्टर है वो चौक नहीं होते। ठीक है, और ये डिस्प्ले भी करती है कि हाँ भाई रीजन हो रही है। जब मैं अभी लुधियाना गया था उस दौरान ही गाड़ी ने 2 बार रीजन कर लिया था, एक बार जाते हुए रीजन किया था, एक बार आते हुए रीजन किया था, और एक बार कल रीजन हुआ था जब मैं वापस आ रहा था अपना मायापुरी से। ठीक है, तो उस टाइम पे हुआ था। तो ये एक बार अपना डाउट क्लियर हो जाएगा ना यार, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे कई भाइयों ने कहा था कि विक्रम भाई आप उसका ना DPF हटवा दो। बिल्कुल ही नहीं भाई, मैं नहीं हटवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हैं इस चीज़ से। ठीक है, अकेला DPF फिल्टर ही है, लेकिन न्यू तार हटाई और कर दिया,
उसमें जब आप गाड़ी को ट्यून करते हो, आपको एक स्टेज और अपर लेके जाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करनी होती हैं, जो मैं सही नहीं मानता अपने लिए। बाकी आपको करना है भाई, आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप BS6 गाड़ी को वापस से अपना BS4 या BS3 पे लेके जाओ। भाई ले जाना है तो फिर प्रॉपर तरीके से करो उसको, फिर वायरिंग भी प्रॉपर, ये वो सारा ताम झाम, बिल्कुल नए सिरे से बनाओ उसको। फिर आप जैसे किसी गाड़ी की वायरिंग नहीं होती तो उसकी वायरिंग प्रॉपर बनाई जाती है ना, तो बिल्कुल जैसे कंपनी की OEM वायरिंग है ना, कंपनी की OEM वायरिंग दोबारा से बनाओ इस तरीके की, जो आज के हिसाब से हो जाए, मतलब आपका DPF नहीं हो उसके अंदर, क्योंकि इंजन तो ये पहले वाला ही है। ठीक है, BS4 में मानता हूँ भाई चलाने का मज़ा एक अलग था, ठीक है, लेकिन इतना भी छेड़खानी मैं नहीं करता, वो बात है थोड़ी सी। काफ़ी टाइम से आप सब बोल रहे थे भाई इसका DPF हटा दो, DF डलने वाला बंद कर दो, नहीं भाई इतना नहीं छेड़ूंगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई सबसे पहले लगवाते हैं डाला लॉक, एंड फिर चलेंगे हम टोयोटा में, तो जो हमारी शंका है उसको दूर करेंगे, और एक दो छोटे मोटे काम और है अपने को गाड़ी के, वो कराएंगे, एंड फिर बढ़िया से इसको साफ सुथरी करके छूमंतर हो जाएंगे। आए तो थे हम लॉक लगवाने के लिए, लेकिन भाई इसका अभी हमने ट्राई फोल्ड भी खोल दिया भाई, और बेड लाइनर भी खोलना पड़ेगा। और आप ये देख रहे हो क्या रखा है, ये रिप्टर रखा है, और यहाँ पे देखो ये है बुश। ठीक है, अब जो कल नट लगे थे वो लगे थे सेल स्क्रू वाले, छेद किया और वो डायरेक्ट चला गया। अब मैं इसको बुश पे करवा रहा हूँ भाई प्रॉपर तरीके से। तो इस करके भाई इसका एक बार ये ट्राई फोल्ड भी उतारा है हमने। ठीक है, उतार के आराम से रख लेना यार कहीं पे ना, आ जाओ ले आओ। ठीक है, तो इसको उतार के अभी साइड में रख दिया, और ये बेड लाइनर खुलेगा, और फिर ये जो क्लैंप हैं चारों लगेंगे, यही ऐसे ही सभी ट्राईफोल्ड में यही क्लैंप लगते हैं। तो मैं यार जब ट्राईफोल्ड चलो देखो कितनी लाइफ है वो तो पता लग जाएगा, मैं इसको यूज़ करूँगा कितने साल ये चलता है, कितनी इसकी लाइफ रहती है। पर ये बुश की लाइफ तो भाई पूरी होती है। ठीक है, प्रॉपर नट बोल्ट वाला सीन हो जाएगा। सेल स्क्रू कुछ टाइम बाद भाई गाड़ी चलेगी भी, खड्डों में ऊपर नीचे होएगी, तो उस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट था, तो इस करके भाई मैं उसको खुलवा के अपना इसको प्रॉपर बुश पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बेड लाइनर बाहर आएगा, ये निकलेंगे, और फिर उसके बाद अपना बुश पे, और फिर अपना साथ साथ डाला लॉक भी हो जाएगा। तो भाई खुल गए वे सारे लॉक वगैरह, तो जो सारे क्लैंप वगैरह तो ओपन हो गए, और अब जो प्रॉपर ये बुश है ना ये वाला, इसके अकॉर्डिंग का हमारे को छेद करना पड़ेगा। तो भाई वो 4 छेद कर रहे हैं। अब ये बेड लाइनर भी निकलेगा, लेकिन छेद मैच करने के लिए एक बार ऊपर से बराबर कर रहे हैं। ले भाई सारी चीज़ें खुल गई, छेद वेद हो गए, ये बेड लाइनर निकाल दिया। भाई ध्यान से उस थार पे ना स्क्रैच लग जाए भाई की पे। ये देखो भाई टोयोटा ये करके देता है बेड लाइनर को टाइट करने के लिए, देख रहे हो, ये ऐसे ये बॉडी में लगा हुआ है बोल्टन, और इसके ऊपर ये टाइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का बना हुआ है ये। 4 लगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे पानी निकलने के लिए दे रखा है ना, यहाँ पे चैनल में देखो ये यहाँ से निकलता है पानी। ठीक है, चलो एक बार कपड़ा लगवा देंगे इसको दोबारा बेड लाइनर लगने से पहले। ठीक है, मान लो बेड लाइनर हम नहीं लगवाते तो पानी निकलने का स्रोत वहाँ से और यहाँ से होता है। आपको लगता है कि भाई पानी निकालना है पड़ता है, तो एक हल्का छेद इस तरफ करा लो, नाप के इस लाइन में है ना, इस एरिया में, यहाँ इसके सामने। चलो भाई ने बुश लगाना स्टार्ट कर दिया, गया डन। ये देखो भाई ऐसे लगता है, ये देखो प्रॉपर नट बोल्ट वाला सीन हो गया ना, कोई जंग वंग नहीं, कोई कुछ नहीं है ना भाई। ये देखो अभी लगेगा, अभी लगते हुए देखना, ये इसके अंदर गया, जैसे रिवेट लगाते हैं जस्ट वैसे ही लगता है। आपको इससे इससे पता लगता है टॉर्क से? नहीं, वो अंदर जाके पूरा टाइट हो जाता है, अच्छा मतलब दबनी बंद हो जाती है ना, अच्छा, फुल टाइट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ऐसे लगता है भाई, ये देखो ये होगा ना प्रॉपर सही। अब क्या नहीं, अब ना जब तक काम OEM टाइप नहीं होता ना भाई, मेरे को मज़ा नहीं आता, क्या नहीं। ऐसे छेद में वो कसा हुआ था, कहाँ गया वो, ये रहा सेल स्क्रू। अभी कितनी चूड़ी थी भाई इसमें, 3 चूड़ी थी, बताओ यार हैं। और इसमें अपना देखना कितनी प्रॉपर नट बोल्ट वाला सीन हो जाएगा, और ये अपना एलन की वाला लगेगा इसमें, फटाफट लग जाएगा भाई। अब इस पे लग जाएगा दोबारा से बेड लाइनर, फिर ये कहाँ खुलेगा। तो भाई ने इसमें प्रॉपर हवा मार दी और अपना कपड़ा लगा दिया। कटिंग वगैरह हुई थी ना, मतलब ड्रिल चली थी, तो जो पार्टिकल्स निकलते हैं मेटल के वो सब निकाल दिए भाई।
ठीक है, देखो पूरा साफ़ कर दिया। और जहाँ ये लगे हैं ना भाई बुश, जो ये लगे हैं, ये यहाँ चद्दर डबल है, ठीक है, ये ऊपर है और यहाँ पे ये वाली जो है ये डबल है। तो बुश के साथ तो पक्का काम हो गया भाई, वो कहते हैं ना देसी भाषा में, पक्का पिंचर लग गया। ले भाई वापस से बेड आ गया अपनी जगह पे। अभी क्या हो जाएगा, डबल हो गया। ठीक है, 2 क्लैंप नीचे थे, साथ ही साथ ट्राईफोल्ड भी कसा जाएगा और वो ट्राईफोल्ड के भी इसको बेड लाइनर को पूरा टाइट रखेंगे। तो 2 थे, अब 4 उधर 4 इधर हो जाएंगे। यार एक बात बताऊँ यार, बेड लाइनर लगते हैं ना, लुक तो बदल जाती है भाई, देखना है, लुक सी बन जाती है। लो जी अब सारी चीज़ें टाइट हो गई हैं और बारी है भाई साहब हमारे ट्राईफोल्ड की वापस से। भाई जितना टाइट की रिक्वायरमेंट हो ना उतना कर दो चीज़ के, ठीक है ना। चलो अब मेरे को पूरी संतुष्टि रहेगी कि अब ये हिलेगा नहीं, पूरा टाइट हो जाएगा और अपना फिट रहेगा। ठीक आ गई लॉक की बारी और उस्ताद जी भी आगे लंच करके। तो इसमें अच्छा पूरी प्लेट होती है ना इसकी पीछे लगने वाली, ये देखो ये ऐसे होती है भाई, हाइलक्स के लिए स्पेशल होती है ये प्लेट होती है। इसके ऊपर ये सेंटर लॉकिंग की जो मोटर होती है ये माउंट कर रखी होती है। तो जैसे लॉक होता है ये इस हिसाब से चलती है, देखो ये ऐसे खींचती है भेजती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें लगेगी, यहाँ से एक वायर जाएगी नीचे और वो जाएगी भाई आपका जहाँ कनेक्शन देगा उस्ताद जी कपलर पे। तो ये अपना सेंटर लॉकिंग डन, डाल लेगी भी। इसको भाई पूरा गैस्केट कर दिया, देख रहे हो ऐसे ऐसे जो होती है ना फोम आती है सिंगल साइड वाली, वो लगा के प्राइमर से और ऊपर से टेप लगा दिया। जब ये लॉक चलेगा ना तो कट कट मेटल से मेटल जो टकराएगा ना तो आवाज़ भी नहीं आएगी। देखा, मिस्त्री में दिमाग होना चाहिए। और ये ऊपर टेप लगवाने दिमाग मेरे जैसा होना चाहिए कि वो फोम कभी कटे ना, टेप आ गई ऊपर। देखो भाई लगी प्लेट पूरी कंप्लीट, ठीक है। इन्हीं 4 नट पे लगती है जिस पे ये हैंडल लगा हुआ है। और जब खुलेगी मोटर तो ये इधर पीछे चला जाएगा, जब लॉक होगी तो यहाँ गया ऐसे, और जब ये लॉक पे आ जाएगा तो मैं इसको, ये देखो ये खुलेगा नहीं। और जी देखो क्या मस्त आराम से गाड़ी के नीचे लेट के काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हैं भाई, वायर गई है ना जो नीचे उसको टाई बेल्ट कर रहे हैं। और वायर स्लीव की ज़रूरत नहीं है भाई, 2 कोर वाली जो वायर आती है ना हमारी, ठीक है, वो डाली है देखो ऐसे ऐसे जो 2 कोर आती है। तो इसमें स्लीव की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इस पर थिम्बल लगाने हैं उसके बाद कनेक्ट करने में, और तार सीधी आगे चली गई और उसका फिर कनेक्शन होना। कनेक्शन कहाँ होगा वो दिखाता हूँ आपको। लो जी तार घूमते हुए यहाँ से आ गई है निकल के इस वाली जगह से, और यहाँ पे भाई ने टाई बेल्ट करके इसको भी छील लिया है। और इसको ये जो कपलर होता है ना, कपलर में निकाल के कपलर के साथ ही इसमें डाल देंगे। तो कोई तार नहीं कट हुई, कोई हमने तार छीली नहीं, ठीक है, नथिंग स्कॉच लॉक वगैरह कुछ नहीं, बस कपलर को खोला उसमें डालो, कपलर को वापस बंद कर दिया, सेंटर लॉकिंग वाला जो कपलर है। लो जी थिम्बल बन गया, तार नहीं काटी। तो मोस्टली मिस्त्री क्या करते हैं इसके ऊपर से काट के घुमा देते हैं, और भाई ने उसको प्रॉपर थिम्बल किया और अब इसको टेप कर दिया। ये सही है भाई, नहीं यार काम तो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हुआ है, चाहे ये वाला हो चाहे भाई हमारा ये वाला सिस्टम हो इसका ट्राईफोल्ड का। जो हमने इसके ये नट बोल्ट कराया ना, अरे कहाँ गए, ये रहे बुश के साथ, दोनों काम हमारे बढ़िया हो गए। अब एक बार चेक और कर लेते हैं, एक बार चेक करके यहीं से लॉक करके करूँ तो लॉक है, अब ये करूँ अनलॉक, ओह पूरा दूर भागता है। सही है, डन है। चलो भाई डन हो गया मामला अपना सेट। देखो अब नहीं खुलेगा ये ऐसे, ठीक है। अब ये खुलेगा कैसे, चाबी निकाल के ये करिए अनलॉक, ठीक है, अब खुलेगा, ठीक है। और जैसे गाड़ी लॉक हो जाएगी ये भी लॉक हो जाएगा। लॉक आई ना आवाज़, वो चीज़ डन। अब 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से भाई है अपना सर्विस सेंटर, श्याम सुंदर जी के पास चलते हैं भाई और अपनी गाड़ी का फर्स्ट चेकअप कराते हैं, फर्स्ट सर्विस। गाड़ी आ गई भाई अपनी एक्सप्रेस वे पे, और अब देखो लाइटों का आप हो गया थोड़ी थोड़ी डार्क डार्क पर्पल पर्पल। अभी देखो प्रॉपर धूप में थी नहीं, अंदर थी, और बस रास्ते में थोड़ा सा आई है, थोड़ी सी धूप पड़ी है, देख लो लुक होगी ना चेंज थोड़े से, उसमें ही फोटोक्रोमेटिक फिल्म होगी ना भाई इसके ऊपर। श्याम सुंदर जी नमस्कार, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया सर। अब तो मेरी दोनों गाड़ी टोयोटा होगी। बिल्कुल सर, दोनों आपके पास आया करेंगी। यहीं पे आनी है सर दोनों गाड़ियाँ। हाँ
मेरे को एक बात बताओ श्याम सुंदर जी, जी जैसे 1338 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है जी। और इतने में इसने 4 बार रीजन मांगा है, दो रीजनरेशन। हाँ रीजनरेशन आई है डीपीएफ वाली, जी 3 बार आई है जिसमें 2 ब्लॉक आए थे जी और कल शाम को जो थी उसमें 4 ब्लॉक तक आए थे। जी। क्या ये आना सही है? मतलब ये मेरी वाली के साथ ही ऐसा हो रहा है या होता ही है इसमें? नहीं, ये डिपेंड करता है सर गाड़ी कहाँ चलती है। अच्छा एक तो मौसम कोल्ड है और इंजन का टेम्परेचर जब तक हाई नहीं होगा तब तक वो रीजनरेशन पे नहीं आएगा। अच्छा अगर गाड़ी आप हाई स्पीड चला रहे हैं तो वो एग्जिट होता रहेगा डीपीएफ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल तो वो स्टोर होता रहेगा। जब इंजन का टेम्परेचर हाई होगा अबाउ 95 से तो वो फिर रीजनरेशन पे आएगा। ओके, तो मतलब अगर 1500 आरपीएम के आसपास गाड़ी चलती है तो वो रीजन मांगेगी? हाँ 1500 2000 2000 ये से है। ऊपर अगर ज़्यादा हाँ, चल और आप जाती है? सुबह जब स्टार्ट करते हो गाड़ी को तो आप देखना इसके आरपीएम हाई होते हैं। हाँ हल्का सा आता है, फिर 20-30 सेकंड में नॉर्मल हो जाता हाँ है। वो नॉर्मल हो जाता है, वो हाँ। इसीलिए होता है वो। अच्छा, तो थोड़ा टेम्परेचर वो करने हाँ के इंजन लिए। को वार्म करने के लिए कि जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी वाली में तो कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं ऐसा? सर, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अभी गाड़ी जैसे 1 मिनट 2 मिनट तक भी इसमें लेगी आरपीएम हाई। हाँ वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके ना, वो तो चलो है मौसम हाँ, के तो हिसाब वो से ऐसा गाड़ी कोई लेगी। प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आप चलाइए, बाकी मेरा नंबर है ही आपके पास और हाँ हम हाँ गाड़ी वो के तो साथ है ही। ना, मैंने आपको परेशान नहीं करा, मैं बोला मैं चलो कोई नहीं, नहीं। नई गाड़ी पहला इसने रीजन मांगा था 500 किलोमीटर पे, हाँ जी 500 होते ही ले लिया। मैं चलो ठीक है भाई, अभी तो ज्यादा हाईवे पे मैं लेके नहीं गया, जी। मैंने ज्यादा भगाई भी नहीं, 1000 किलोमीटर तक मैंने 2000 आरपीएम से नीचे रखी है, तो वो चीज थी। तो मैं चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या तो बनता इसी वजह से प्रॉब्लम है ना कि जब आपने ज़्यादा इसको आरपीएम दिया नहीं। है। हाइलक्स के अंदर कितने लीटर का दे रखा है इन्होंने? 15 लीटर का था। 15 लीटर का, और फॉर्च्यूनर में 15 का है 10 ना, 10 का है ना 10 उसमें तो। हाँ इसलिए फॉर्च्यूनर वाले 5 लीटर की वो डीपीएफ की कैनी लेके चलते हैं, डीएफ की, डीजल एग्जॉस्ट फ्लो की। भाई इसका 15 लीटर है और ये मोस्टली अभी लगा लो आज थोड़ा टॉपअप करा लूंगा आज टॉप अप तो कर देंगे इसको। 10,000 किलोमीटर तक तो चल जाता हाँ है। इसमें 10,000 से पहले डालने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। हाँ हाइलक्स में ज़्यादा चलता है। इसका बड़ा है ना सर टैंक। हाँ इसका टैंक बड़ा होगा ना, 15 लीटर पे हो गया, ये सही कर रखा भाई। फॉर्च्यूनर का ही बढ़ा दो कुछ है, इसकी लेंथ के हिसाब से इसका बड़ा दे रखा है। तो जी गड्डी आ गई अपनी वे पे, अभी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन है ना, इसलिए ऑन हो रखी है भाई। अब देखो आपको लगा होगा कि चमका इतना मारा नहीं लाइट ने, ये लाइट का थ्रो ना सड़क पे देने के लिए भाई, आँख में लगने वाले पे नहीं है। लाल कपड़े पहना दिए हमारी हाइलक्स को, पूरा कवरेज भाई, कुछ गिर गुर ना आ जाए। सबसे पहला काम भाई एसी फिल्टर, नहीं एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर खुलेगा, एसी फिल्टर साफ़ करेंगे ये, ठीक है। बाकी जितने फ्लूइड्स वगैरह उनको चेक करेंगे, पावर स्टेरिंग का फ्लूइड चेक हो जाएगा, कूलेंट चेक हो जाएगा, बाकी कंप्लीट ही है। ब्रेक ऑयल हो गया, वाइपर का तो मैंने शैम्पू और पानी पूरा भरी रखा है। देखूँ कहाँ गया, नीचे चला गया थोड़ा सा, कल ही भरा था मैंने, थोड़ा सा डला था, ठीक है। बैटरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेन तो अपना भाई इसके अंदर डलेगा DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यूरिया, ये आया हुआ टोयोटा का, ठीक है। ये हो गया, उसके अलावा टायर प्रेशर वगैरह चेक हो जाएगा, लाइट्स वगैरह भाई ने चेक कर ली, वाइपर चेक कर लिया। और ऐसा कुछ मैंने भी इसको कहीं खुदाया है नहीं, कोई ऐसा दिक्कत मेरे को। इन्होंने पूछा था मेरे से सर ऐसा कुछ माने नहीं, कोई लूज वूज नथिंग भाई, कुछ ऐसा नहीं है, तो लिफ्ट को उठाने की जरूरत भी नहीं है। तो जी AdBlue की बारी। अच्छा इसमें ऐसा है ना, अंदर वो लेवल दिखाता है लेकिन परसेंटेज नहीं बताता, ठीक है। महिंद्रा की गाड़ियों में परसेंटेज बताता है और गाड़ियों में किसी में लेवल बताता है, किसी में परसेंटेज बताता है, सबका अलग अलग है भाई। तो 5 लीटर की कैनी है ये, जितना आ जाएगा उतना ठीक है, बाकी बच जाएगा तो फिर मैं गाड़ी में रख लूँगा, घर पे रख लूँगा, जब थोड़ा बहुत कम होता दिखेगा जब मैं टॉपअप कर दूँगा। अल्लाह हो गया हो गया हो गया। कितना आ गया उस्ताद जी? वहाँ मत टपकाओ ना, पानी मारना पड़ेगा फिर। अच्छा पानी तो वैसे ही मारना पड़ेगा, हाँ ला रखा है पानी भाई ऑलरेडी, 2 लीटर 3 लीटर के आसपास आ गया ना, ठीक। अगर भाई इसी हिसाब से मैं देखूँ तो आप, हाँ पानी ज़रूर डालना पड़ता है भाई, नहीं तो वाइट कर देता है सारा। जब भी आप भी AdBlue अपनी किसी भी गाड़ी में टॉपअप करो ना करके, पानी वानी डाल देना ताकि वो वाइट ना जमे, होता तो इसमें केमिकल ही है ना। अच्छा आपका क्या होता है कि एक बार कैनी खुल गई तो वो कस्टमर की हो जाती है पूरी? अगर आप लेना चाहोगे तो फिर हम आपके पास रख देंगे, नहीं तो हम स्टोर में। अच्छा नहीं तो आप जितना लीटर लगा है उतना ही नाप के उतना ही पैसा है, ठीक है ठीक है। कोई नहीं 5 लीटर में ले ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 लीटर की कैनी इशू करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं पैक वाली नहीं, ओपन वाली दे दो मेरे को, हाँ ओपन वाली दे दो मेरे को आप, कि 5 लीटर वाली मैंने ले ली, 3 डला 2 डला 2.5 डला जो भी अपना, ठीक है। और क्या, हाँ पूरा 5 आ गया, ठीक है ना भाई, एक सिंपल सा हिसाब हो गया। जब मेरे को अब थोड़ा सा उतना कम होता दिखेगा मैं अपना घर पे टॉपअप कर दूंगा इसको, क्योंकि अगला चक्कर तो अब अपना लगेगा सीधा 10,000 रुपये। वो मारुति वाला सीन नहीं है टोयोटा का
कि भाई 5,000 रुपये फिर चेकअप कराने के लिए लेके आओ 6 महीने में। ठीक है यार, सिंपल सीधा अपना भाई एक बार पहले बुला लिया, उसके बाद अपना सीधा आओ जी आप 10,000 रुपये, बीच में कोई दिक्कत आती है तो अपना आ जाओ, अदरवाइज़ रहने दो। एयर फिल्टर हमारा लगभग ठीक था, लगभग है सारा ही ठीक था, और थोड़ी सी हवा मार दी, साफ़ कर दिया, डाल दिया। एसी फिल्टर भी ओके है, ओते ओते। अब चेक हो रहा है जी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल पूरा है भाई, ओके डन है। अभी तो तेल काला भी ना हुआ बिल्कुल, क्योंकि इंजन भी नया है भाई, बिल्कुल गाड़ी नहीं है, तेल भी नया है, सही है, डन। बैटरी टर्मिनल चेक कर रहा है भाई, इसमें कितनी है? 34 थी। चलो 1 पॉइंट का ही फ़र्क था। टायर प्रेशर भाई कह रहा है सर चेक कर दूँ, मैं कर दे यार, बढ़िया बात है, तुम्हारी मशीन बिल्कुल ओके है। तो 1-2 पॉइंट उसमें कम था, 1 इसमें कम था, 1-2 उसमें होगा, वही 1-2 ऊपर नीचे चलता है। 34-35 34-35 सही है। टोयोटा से तो अपन आ गए थे, लेकिन सतीश भाई से भाई अलाइनमेंट तो चेक करानी थी अपने को, तो वो एक बार अभी चेक करेंगे। मेरे को हल्का सा फील हुआ उस दिन, लविश भाई कह रहे थे कि भाई हल्की सी ना लेफ़्ट को जा रही है। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, चेक करा लेंगे। तो जब हम निकल लिए थे काफ़ी, हो सकता है कई बार रोड का भी हो जाता है, ठीक है, लोकल में तो इतना वो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं आ रहा था ना तब मैंने थोड़ा सा फील जब किया था, तो फिर मैं चलो यार जिस दिन सर्विस कराएंगे ना उस दिन चेक करा लेंगे। सतीश भाव है कुछ फ़र्क? 19-20 का ही है, हाँ बस हल्की सी जा रही है, बस ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं इतना तो मैं यहीं कर दूंगा भाई साहब 1 सेकंड भी ना लगी, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगी, फटाफट हो गया। चलो अब गाड़ी जाएगी भाई अपनी ट्रायल पे, सतीश भाई चेक करके आ जाएंगे। बोले आ जाओ माना, आप देखाओ, मैं चलते हुए लॉयस को देखूंगा, मेरे को ऐसा मौका कब मिलेगा है? कोई बाहर से रिकॉर्ड करे चलते में तो पता भी लगे कि नहीं, ऐसे दिखने तो चाहिए ना कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं भाई चलते हुए सच में। अभी चलते हुए आएगी ना तब दिखाऊंगा अच्छे से, जब उधर से जाएगी और इधर से आएगी। कोई अभी दिख नहीं रही जाती हुई, उधर से जब आएगी तब दिखेगी सही। वो आया भाई हमारा शेर, अब बेटे पूरा स्वाद ले रहा सतीश भाई। चलो जी अलाइनमेंट भी अपनी होगी भाई बढ़िया तरीके से। अब गाड़ी हमारी लेफ्ट राइट कहीं नहीं भाग रही है, देखो सीधा करके छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल सीधी चल रही है। चलो जरा सा भी भाई दिक्कत आ जाए ना तो भाई अपनी तुरंत चेक करा लिया करो। मेरे को हल्का सा महसूस हुआ तो भाई मैंने करा ली, क्योंकि अगर अलाइनमेंट आउट है ना आपकी गाड़ी की तो गाड़ी जो है टायर जल्दी खा जाएगी आपके, ठीक है, किनारी ख़त्म हो जाएगी। तो बैलेंसिंग कराओ हर 10,000 किलोमीटर पे, उसी दौरान टायर की क्रॉसिंग भी करा लो आगे पीछे, और अलाइनमेंट हर 5,000 पे आप चेक कराते रहो। बाकी गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में आप आसपास रहते हो तो महादेव टायर पे तो भाई साहब इतनी बढ़िया होती है, ये मशीन से नहीं करते, ठीक है ना, ये करते हैं भाई अपना धागे से। इनका सारा ही स्टाफ भाई पूरा ट्रेंड है, तो बढ़िया से भाई अपनी अलाइनमेंट, जितनी भी टैक्सी लगा लो, प्राइवेट व्हीकल लगा लो, इवन अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो इधर करा के जाते हैं, जिनको जहाँ अलाइनमेंट बढ़िया से नहीं होती यहाँ पे। क्योंकि भाई साहब गुड़गांव में पता है क्या है, अलाइनमेंट के नाम पे ना धोखे बहुत होते हैं। धोखे तो खैर आजकल हर जगह मिलते हैं आपको, ठीक है, पर यहाँ पे तो ना भाई बहुत ज़्यादा है कि छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बता दिया जाता है और भाई साहब मोटा बिल बना देते हैं, ठीक है, तो जायज़ पैसे लिए जाते हैं। तो और ये रहा अपना टोयोटा का बिल 555 रुपये का, ठीक है, सिर्फ अपना उसी का आया है, ये क्या कहते हैं जो अपना एड ब्लू लिया है मैंने, ठीक है। तो 2-2.5-3 लीटर जो डला है वो डला है, उसके अलावा मैंने बाकी अपना ले लिया। तो जब कम होगा तो हम डाल देंगे, अभी तो फुल हो गया बिल्कुल ऊपर तक। और जहाँ डिग्गी लॉक लगवाया था वहाँ हमारा 3150 का बिल था, और एक्स्ट्रा जो थे ना जो हमने बुशेज़ लगवाए थे उनके चार्ज नहीं लिए उन्होंने भाई, पुराने कस्टमर हैं भाई हम उनके, ठीक है, बहुत काम करवाया भाई मैंने उनसे। वो बोले सर नहीं ले। मैंने पूछा माँ भाई बता दो इसका, मैं निखिल भाई बता दो, अच्छा वहाँ भी निखिल था, प्रताप भी था वहाँ पे, मैं बता दो भाई। बोला अरे सर कोई बात नहीं, इसके नहीं लेंगे आपसे। मैं चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो वही है यार, आप अच्छे हो गए ना तो लोग भी आपको अच्छे ही मिलते हैं, और क्या, बढ़िया व्यवहार बनाओ भाई लोगों से, व्यवहार ही काम आएगा। ये पैसा तो आनी जानी चीज़ है, और जो लोग पैसों से रिश्ते बनाते हैं वो लोग भाई मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है भाई, उनके जो रिश्तेदार होंगे या यार दोस्त होंगे ना, तो जब उनके पास नहीं इतने फंड्स होंगे तो वो भाई कुछ नहीं समझते उनको, लेकिन जब उनके यार दोस्त यारों के पास भाई जब पैसा आ जाता है ना, ओ भाई साहब सारी सोच सब कुछ बदल जाता है उनके प्रति। फिर तो उनकी गलतियां भी अच्छी लगने लग जाती हैं, और ये आजकल होता है। बताना या ये मैं गलत कह रहा हूँ नहीं सही कह रहा हूँ। आजकल मैं थोड़ी ऐसी ज्ञान वाली बात करने लग गया ना है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बोला था कुछ,
है ना। तो बताना भाई, गलत तो भाई ऐसे मैं कहता नहीं किसी को भी, ठीक है, पर वही है जो समाज में आजकल चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और भी है, आजकल लोग कहते हैं कि समय बदल गया, समय बदल गया। अरे समय क्या बदल गया भाई, आप लोग बदल गए। समय आज भी वही है, लोग बदले हैं तभी तो ऐसा हुआ है समाज। अब समय को तुम वैसे ही खाम खा बदनाम करो भाई, समय बदल, समय का चक्कर तो घूम ही रहा है। लोग बदल रहे हैं भाई, लोग बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, इसलिए कह देते हैं समय बदल गया। ये तो कलयुग है, कलयुग के नाम पे अपने आप को क्यों ऐसा कर रहे हो कि कलयुग आ गया तो हम ऐसे हैं। ऐसे मत करो भाई, गलत है। पे हम गए भाई पहले ट्राईफोल्ड लॉक के लिए, फिर भाई टोयोटा, और फिर भाई अलाइनमेंट चेक कराई महादेव टायर पे। अब आ गया भाई मैं अपने स्टोर पे। अब मेरे को ये था कि एक तो जो इसकी ग्रिल है ना, इस पर अभी रफ़ लगना था, रफ़ लग के इसकी रबिंग और हाइपर लगेगी, इसलिए फिर मैंने टोयोटा में वॉश भी नहीं कराई थी। मसर अभी लगेगी, फिर मेरे को करानी तो है ही वहाँ पे जाके। तो एक बार ये हो जाता है इसका काम, फिर उसके बाद इसको डिटेल्ड वॉश कराएंगे, फिर आज गाड़ी चमक जाएगी। क्या नहीं, जैसी निकली सीरीज़ में काम होते हुए सारे हो गए। अब मेरा ऐसा ही है भाई, देख लो मेरे हर जगह ना फिक्स है अलग अलग। देख वहाँ पे वो काम कराना, वो कराना, वहाँ पे वो कराना, वो कराना, यहाँ पे ये काम कराना, ये कराना। ले भाई रोहित घुसा हुआ है डाले के अंदर, इसको नहीं कर रहा भाई। ये अंदर पानी गया था, थोड़ा बहुत गया था सर, हल्का फुल्का, बहुत हल्का। और प्रेशर मारा हुआ ना थोड़ा, इस जगह से आया हुआ हल्का, हाँ बस, है ना। हाँ बाकी आगे तो सूखा था ना। आगे पूरा सूखा है। हाँ अंदर भाई मिट्टी विट्टी थी ना, अच्छे से इसको साफ़ कर रहा है मेनली। मैं कर दे भाई, हल्का सा कहाँ से जाता है, ये वाला पार्ट है एक्चुअली। ये देखो यहाँ है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ लॉक लग जाता है, यहाँ लॉक लग जाता है। ट्राईफोल्ड में ना यहाँ पे भी लॉक आना चाहिए। या तो मैं यूँ करूँगा, इसको ना परमानेंट यहाँ से बोल्ट ऑन करा दूँ, यहाँ जैसे बुश लगवाया ना, इसमें बुश लगवा के इसको कस दूँ। अरे ज़्यादा ना उठावा है देखिए उठा रहा है, ज़्यादा ना उठा, खोल दूंगा थोड़ा साफ करने के लिए। कहेंगे वैसे तो खोला नहीं, मेरे को अंदर घुसा दिया, लिटा दिया है। हाँ कर दे उस्ताद कर दे, ठीक है। चलो भाई बढ़िया से हो गए, टायर भी सही चमक गए, बढ़िया शैम्पू हो गया, डन। वाइट लेटर बढ़िया चमक रहा है, इधर अंतेश लगा हुआ है। आओ जी बाबू जी, क्या हाल चाल है। खैर वो तो दीपक भाई के साथ ही गया था भाई, इसलिए तो आपको वॉशिंग होती हुई दिखी नहीं, सीधी तैयार होती दिखी है। बीच में रख दे, कोने में मत छोड़े मिट्टी। क्या कह रहा है रोहित, बीच में छोड़ दिख जाए बस आपकी गाड़ी में। हाँ इसको पता है रोहित को आगे कि सारी मट्टी में ही नहीं जाएगी, 10-15 दिन ये इतनी मट्टी में कूदेगी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक कह रहे हैं भाई। ये कितने 1000 किलोमीटर का हो जाएगा लगभग, 5000 हो जाएंगे अपने। तो 5000 किलोमीटर वाले ट्रिप के लिए रेडी कर रहे हैं भाई। 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, हो जाएंगे 6। अगर हम उत्तराखंड चले गए वहीं की वहीं, और फिर वहां से जम्मू कश्मीर, तो फिर तो 7-8 की हो जाएगी। आधा देश हो जाएगा है। ये तो है ही, आप 6 तो मान के ही चलो। ईस्ट हो गया, और क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। नॉर्थ ईस्ट पूरा नाम हो जाएगा। हाँ ना, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ तो भाई। तो आओगे ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ, हाँ हाँ नॉर्थ आओगे। सही बात है। तो बस यहाँ थोड़ा सा है, ये देखो ग्रिल पूरी चमक गई ना, मस्त होगी, ये देखो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ भूल गया, डन हो जाएगा बस। यहाँ भी सारा साफ़ सुथरी होगी। क्या चेक कर रहे हो, पत्थर चला गया, वो गुड्डी है, थोड़ा बहुत एक आधा फंसी जावे। ये देखो भाई, अब दूर से देखोगे ना, अब नहीं लगता भाई ये हमारी मेड इन इंडिया हाइलक्स है। बाहर वाले लगते हैं ना, एक तो बॉडी कलर्ड हो गए, ठीक है, और अलॉयज टायर की वजह से थोड़ी सी ऊंची भी होगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐड ऑन भी नहीं कर रखा, तो ये थोड़ा बाहर का स्पेक हो गया। और जो ये भाई पीछे हमारी रिफ्लेक्टर वाली लाइट्स है ना, ये मल्टी रिफ्लेक्टर जो वाला लाइट्स है, हेलोजन की बोल लो आप इनको, तो जो पहले वाला वर्जन आता था ना, उसमें मल्टी रिफ्लेक्टर ही आती थी। और मुझे थोड़ी सी ओल्ड स्कूल पसंद है। एक भाई कह रहे थे कि विक्रम भाई थोड़ी ओल्ड स्कूल लग रही है, तो भाई मुझे ओल्ड स्कूल ही पसंद है, तो वो चीज़ है। तो मैं वही है ना, पहले ही बताया था भाई, बहुत सी चीज़ें सोच के मैंने ये वाला वेरिएंट चूज़ कर रखा है, तो वो चीज़ है। तो धीरे धीरे अब आपको पता लग ही गया कि भाई कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी क्या करूँगा। हाँ डोर हैंडल्स अब मुझे थोड़े से ये लग रहा है कि अब नहीं जा रहे उस हिसाब से ना, क्योंकि ये वाले पैटर्न में ये ना बॉडी कलर्ड होने चाहिए थे। कोई नहीं, कई बार हो जाता है कई चीज़ें, जैसे रूफ़ का कलर भी चेंज करूँगा, मैट ब्लैक वो नहीं चल रहा। तो बस अब तो इंतज़ार है जब नेक्स्ट मेकओवर होगा, या फिर यूँ कहें जब ये ट्रिप अप करके आएगी, उस ट्रिप के बाद। अंतेश को भाई इसके टायर पे ना कपड़े में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, कई बार ना वाइट लेटर टायर पे कभी कभी पॉलिश मारने का मन भी करना, वैसे तो मैं कराता नहीं, तो क्या करता हूँ कई बारी कि पॉलिश लगवा के, वैसे हाइड्रा वाली अलग पॉलिश होती है, ये मिट्टी इतनी पकड़ती नहीं है,
पर फिर भी हम ना पॉलिश करके साथ साथ कपड़ा कर देते हैं इस पर। तो जो वाइट लेटर है ना, ब्रश से चमका होता है, उस पर ना मिट्टी पकड़ेगी। टायर भी पूरा ब्लैक, वाइट और चमक प्रॉपर बरकरार। और रोहित को देखो, प्रॉपर ध्यान से भाई फूक मार मार के कोने कोने में पानी निकाल के। भाई ये दो बंदे भाई बहुत ध्यान रखते हैं मेरी गाड़ी का भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान से। मतलब इनको तो बताना नहीं पड़ता मेरे को, कह रहे तुम यहाँ देख लो। इनको तो अब आदत होगी, पता लग गया कि विक्रम सर की गाड़ी है तो भाई इसको इस तरीके से करना है। रोहित को तो ये पता है कि मेरे को मिट्टी का कट नहीं पसंद, बोला जहाँ है 2 बार मारेगा भाई, वो डबल चेक करता है। ले भाई दोनों जने घर पहुँचते ट्राई करने आ गए। बोला पापा सबसे पहले लॉक चेक कराओ। लो अनलॉक हो गई। ठीक है विराजवीर, अब बन गई डिग्गा है विराजवीर, खेलने की जगह बन गई तेरी तो ये अंदर है ना। यहाँ पर टॉयज रखे हैं, वैसे इस पे लाइट भी है। लाइट डिम हो गया आज, ऑन करके भूल गए। हाँ लाइट डिम होगी इसकी, ये देखो डिम होगी लाइट। कोई नहीं, साल बदल देंगे इसके तो हम। अरे वैसे भी दिख रहे हैं। चलो विराजवीर दिखाओ अपना दम। हाँ अब चेक करो, हो गया ना लॉक। हाँ डन, सेट है मामला। अब तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। इस पे भी अगर कहीं हम जैसे रुके हैं, इस पे बैठ जाओ। हाँ इस पे तुम चौकड़ी मार के बैठ जाओ। खड़े होकर खाना खा सकते हो। हाँ ये बैठ बात के सही खाओ। कही है। इस पे बैठ के खाना खा लो। और कहाँ चढ़ गया, गिरेगा बदमाश कहीं के। ये विराजवीर कहीं भी चढ़ जाता है, देखियो काम इसके। नीचे आ जा तू बदमाश। ठीक है पूजा, ऊपर चढ़ता हूँ। हैं? ऊपर यार डिग्गी खोल के देखो। पूज डिग्गा, ऊपर। लॉक है, लॉक है, अच्छा लॉक अब खुलेगी। हाँ अब लॉक लग गया ना, अब खोलो। सामान जब तो सेफ रहेगा। नहीं होता ऐसा नहीं। पूजा को लगता है एकदम आएगा, एकदम नहीं आएगा। चलो फिर आज पावर दिखाओ दोबारा से। हाँ एक मिनट। अरे अब इसकी लाइट डिम है, इतना नहीं दिख रहा। पावर इनकी यहीं चेक होनी है। हाँ ये सारे यहीं चेक करेंगे दोनों जने। ये बंद कर अच्छे से, उसको बंद कर, बीच में से दबा ना। हाँ होगी बंद। चलो विराजवीर पावर दिखाओ। हाँ, विराजवीर करता है। क्या बात है, विराजवीर अभी खाना खा के आए। लॉक हो गई, डन। चलो नाइस, फाइनली आपका आज पूरा पूरा दिन ले लिया भाई आज पूरा हो गया हाईलाइट्स का। विराजवीर का सपना। डायलॉग्स कहाँ से आ रहे हैं? पता नहीं कहाँ से आ रही है लाइन तेरी ये है। चलो जी आज का पूरा दिन रहा हमारा हाइलक्स के नाम। तो अब भाई करेंगे आपसे गुड नाइट, आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मे बी कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि भाई काफ़ी चीज़ें करनी है मेरे को, पैकिंग वैकिंग बहुत सी चीज़ें हैं, लंबा ट्रिप रहने वाला है हमारा, तो उसकी तैयारी करेंगे। रिकॉर्ड कुछ करूँगा, कुछ स्पेशल अलग करूँगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय कर दो, बाय सारे बाय कर दो। वो तो चली नहीं, बाय। वो ऑयलिंग करके बैठी है। चलो बाय, गुड नाइट।